Today, I am going to discuss with you topic called exchange of gases. This topic is given in chapter called breathing and exchange of gases. ये चैप्टर नीट में आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज देके जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी को समझने के लिए आपको ज़रूरी है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स क्लियर हों, एनाटॉमी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो इसके अंदर आज अपन देखते हैं नंबर 1 एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब दो गैसेस हैं जो यहाँ पे रेलेवेंट हैं। वन इज ऑक्सीजन, अनदर इज कार्बन डाइऑक्साइड। वी रिक्वायर ऑक्सीजन बिकॉज इट इज हेल्पफुल इन ऑक्सीडाइजिंग फूड दैट गिव्स अस एनर्जी। ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसका यूज़ अपन फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए करते हैं, जिससे अपने बॉडी को एनर्जी मिलती है। और उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जिससे एनर्जी मिल रही है, वेस्ट भी बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ वेस्ट, इट इज़ अ टॉक्सिक गैस, तो इसको निकाला जाना ज़रूरी है। जितना ज़रूरी ऑक्सीजन को लेना है, उतना ही ज़रूरी कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना है। और ये प्रोसेस अपन ब्रीदिंग के थ्रू फुलफिल करते हैं। अगर अपन बात करें गैसियस एक्सचेंज की, तो ये प्रोसेस किससे होता है बेटा? बाय सिंपल डिफ्यूजन। By simple diffusion means gases, they move across the surface due to concentration gradient. Gases moves by concentration gradient means high pressure to low pressure. हाई से कहाँ जा रही हैं? लो प्रेशर की तरफ गैसें मूव करती हैं। अब एटमॉस्फेयर में जो गैसियस मिक्सचर है, उसी में से आपको ऑक्सीजन लेनी है। तो जो डिफ्यूजन है जिसके लिए अपन ने कहा, वो डिफ्यूजन गैसेस के पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस की वजह से हो रहा है। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज partial pressure. What is partial pressure? It is the pressure exerted by the individual gas in the mixture of gases. एक गैसेस का मिक्सचर है, उसमें हर इंडिविजुअल गैस का अपना अलग परसेंटेज है, और अकॉर्डिंगली वो अपना एक प्रेशर एक्सर्ट करती है सरफेस पे, और दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इज व्हाट? इट इज द pressure exerted by individual gas in gaseous mixture. अब how to calculate it? Because atmospheric pressure at sea level, it is 760 millimeters of mercury. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 760 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। प्रेशर को मेजर करने की जो यूनिट है, दैट इज मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। अब मान लीजिए एटमॉस्फेरिक एयर है, उसके अंदर ऑक्सीजन इज अराउंड 21%, कार्बन डाइऑक्साइड इज अराउंड 0.04%। तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है, उनकी रिलेवेंट परसेंटेज के बेसिस पे डिसाइड होता है। सपोज अपन इसको लिखे हैं PO2, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन। हाउ इट कैन बी मेजर्ड? ये एटमॉस्फेरिक एयर की बात कर रहे हैं अपन। एटमॉस्फेरिक एयर, ऑक्सीजन is around 21%, CO2 is around 0.04%। ये सबको पता है। PO2 partial pressure of oxygen is
21/100 इंटू 760। इस तरह से करके आप परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करना है। 1 मिनट में आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। ट्वेंटी वन अपॉन 100 into that comes to around 159.6 millimeters of mercury. PCO2 similarly can be calculated 0.04 0.34 millimeters of mercury. Now we are talking about the diffusion. Diffusion across a membrane in our body or in any living surface is dependent on certain points. One is, सबसे important जो point है उसके अंदर वो होता है solubility of the gases in the gaseous mixture. तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि gaseous mixture जो है उसमें से दो गैसेस जिनकी अपन बार बार बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की solubility ऑक्सीजन की solubility से अराउंड 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है। solubility of CO2 is around 20 to 25 times more than oxygen. एक होता है वो होता है डिफ्यूजन सरफेस की थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन सरफेस। ये दो चीजें हैं जो कि मेनली अफेक्ट करती हैं किसको, रेट ऑफ डिफ्यूजन को। अगर सॉल्युबिलिटी अपन कह रहे हैं ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की कंपेयर करें तो CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 20 to 25 टाइम्स मोर। तो इसका आउटकम ये होगा कि पर यूनिट सरफेस एरिया, सपोज कीजिए ये मैंने एक सरफेस एरिया बनाया, पर यूनिट सरफेस एरिया डिफ्यूजन कैपेसिटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। और इसका आउटकम अपन ये देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर का जो डिफरेंस है ना कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए वो कम होता है। पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस कम होता है। अपन अभी उसी को देखना है। तो पर यूनिट सरफेस एरिया सपोज कीजिए अपन इससे अंदर डिफ्यूजन की बात करें तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन होगा दोनों गैसेस का होगा, ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन फास्ट किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। क्यों? बिकॉज उसकी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के कंपेरिजन में ज़्यादा है। अगर मान लीजिए थिकनेस की बात करें तो अपने बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर जो एल्वियोलस है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पे जो थिकनेस है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की वो लेस देन 1 मिलीमीटर होती है। ये एनसीईआरटी की कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे नीट के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो यहाँ पर आई होप आई हैव मेड क्लियर दैट हाउ द पार्शियल प्रेशर इज कैलकुलेटेड। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये बॉडी के अंदर दो जगह हो रहा है। एक हो रहा है किसमें? लंग्स के अंदर एल्वियोलस में। दूसरा हो रहा है कहाँ पे? बॉडी के टिश्यूज के अंदर। गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, एल्वियोलस, प्लूरल हो गया एल्वियोलाई। सपोज कीजिए ये एक एल्वियोलस, सिंगल एल्वियोलस, प्लूरल क्या हो गया? एल्वियोलाई। यहाँ पे ये एयरवे से एयर पहुंच गई। इस एयर के अंदर गैसेस का मिक्सचर है। अब इसके बाहर, इस एल्वियोलस के बाहर ये तो बनी है किसकी? सिंगल सेल थिक
स्क्वैमस एपिथेलियम होती है ये। दिस इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल थिक स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके बाहर क्या होती है? इसके बाहर होती है बेसमेंट लेयर। बेसमेंट लेयर ये येलो कलर से मैंने शो कर दिया, ये बेसमेंट लेयर हो गया दिखाने के लिए। एंड इट इज सराउंडेड बाय कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है। अब अपने को ये पता है कि कैपिलरी की जो वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल थिक एंडोथीलियम। एंडोथीलियल वॉल होती है। ब्लड कैसा है यहाँ पे? जो आ रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यानी कि उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कंपैरेटिवली कम है। यहाँ पे ये मैंने आरबीसी शो कर दी, रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स। दीज आर एरिथ्रोसाइट्स। यहाँ पे तीनों के नाम लिख रहा हूं मैं, देखिएगा। वन इज basement layer, endothelium of capillary and squamous epithelium. Of alveoli. This is basement layer and this is capillary endothelium. Capillary endothelium. अब जब अपन ने कहा कि एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 159.6 millimeters of mercury. So when this atmospheric air it arrives inside the alveolus, तो यहाँ पे ये रिड्यूस हो जाता है। PO2 इन एल्वियोलर एयर, ये कितना हो जाता है? रिड्यूस होके 104 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। दिस इज, प्लीज रिमेंबर, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। जहां पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है उस सरफेस को अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस, that is the surface on which the gaseous exchange takes place. There are three key features of respiratory surface. क्या क्या? नंबर वन, it should be ultra thin. थिक सरफेस से कभी भी, आपकी स्किन से कभी भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। नंबर टू, इट शुड बी मॉइस्ट, गीली होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। ड्राई सरफेस से कभी गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। नंबर थ्री, इट शुड बी हाईली वास्कुलर, इसमें ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। Please remember these 3 points. An ideal respiratory surface must be ultra thin, it should be moist, and it should be vascular. All these 3 features are there, and the thickness is less than 1 mm. अब जब अपन ने कहा कि एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर PO2 159.6 था, एल्वियोलस में पहुंचते पहुंचते कितना कम हो गया? ये 104 आ गया। व्हाई? इसका आंसर आप ढूंढिए। देयर आर 3-4 की रीजंस फॉर दिस। नंबर वन, एज सुन एज द एयर, एटमॉस्फेरिक एयर एंटर्स इन आवर एयरवे, इट इज ह्यूमिडिफाइड। इसके अंदर मॉइस्चर ऐड कर दिया जाता है। ह्यूमिडिफिकेशन की वजह से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। नंबर टू, देयर इज ऑलवेज CO2 being diffused out and oxygen is diffused in. कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड को अपन एलिमिनेट कर रहे हैं और ऑक्सीजन को अपन ले रहे हैं। तो यहाँ से जब डिफ्यूजन हो रहा है तो उसका भी रिजल्ट ये होता है कि इस जगह पे एल्वियोलस के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कंपैरेटिवली कम हो जाता है एटमॉस्फेयर के। और तीसरा, जो एयरवे है जिससे अपन एयर को इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, उस एयरवे के अंदर गैसेस मिक्स हो जाती हैं। इन सब फैक्टर्स का, इन चारों फैक्टर्स का जो आउटकम है वो क्या होता है कि
जब एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी की कंडीशन में PO2 था 159.6, तो ये एल्वियोलस में आते आते कितना रह जाता है 104। अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके अंदर भी ऑक्सीजन है, PO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। इट इज अराउंड 40 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। तो ये पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस कितना आया 64 millimeters of mercury. This difference in partial pressure results in movement of oxygen from the alveolus to the blood and the blood becomes oxygenated. This is how gaseous exchange occurs in lungs alveoli. अब इसमें क्या होगा, ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से पहले हार्ट में लिया जाएगा, हार्ट से अगेन इट इज बीन पम्प्ड आउट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एंटायर बॉडी। तो अब जब ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, व्हेन इट रीचेस टू द बॉडी टिश्यूज, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द गैसियस एक्सचेंज विल अकर एट द टिश्यू लेवल। सो लेट अस सी gaseous exchange at टिश्यू लेवल। मैं मेनली ऑक्सीजन पे फोकस कर रहा हूं, CO2 पे भी अपन बात कर लेते हैं। अगर अपन टिश्यू लेवल की बात करें तो टिश्यू लेवल पे मेटाबॉलिज्म चल रहा है, हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली रिक्वायर्ड and CO2 constantly produced। ये पॉइंट्स याद रखना है। अगर मैं बात करूं लंग्स में इन एल्वियोलाई, तो वहां पे PCO2 इन एल्वियोलर एयर ये था 40 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, बढ़ गया, देखिए एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर था 0.34, यहां बढ़ते बढ़ते 40 तक पहुंच गया। एंड PCO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कितना है 45। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां मूव करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर मूव करेगी ब्लड से एल्वियोलस की तरफ। ये पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस कितना है, ओनली 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यहां पे आपको वो पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 to 25 टाइम्स मोर है, इसलिए ये पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस कितना क्रिएट किया, हार्डली 5 मिलीमीटर, एंड दिस रिजल्ट्स इन एलिमिनेशन ऑफ CO2। अगर अपन बात करें टिश्यू लेवल पे, तो टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा है कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड PO2 इट इज 95 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, जब ये ब्लड ऑक्सीजन लेके टिश्यूज तक पहुंचा तो पार्शियल प्रेशर और कम हो गया, लंग्स के अंदर कितना बताया था 104, यहां आते आते it has come to 95 millimeters of mercury. But in tissues where the metabolic activities are continuously going on, तो वहां पे in tissues PO2 it is 40 millimeters of mercury। प्रेशर डिफरेंस कितना आया 55 millimeters of mercury। This difference in partial pressure, 55 millimeters of mercury difference in partial pressure of oxygen results in, this is the key point, diffusion of oxygen from blood to tissues, and the oxygen is delivered to the tissue cells because of this partial pressure difference। And similarly कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अपन बात करें तो PCO2 इन टिश्यू सेल्स, जहां पे मेटाबॉलिज्म चल रहा है, हाई मेटाबॉलिज्म,
high rate of metabolism. PCO2, it is 45 millimeters of mercury, and in oxygenated blood, PCO2 in oxygenated blood, it is 40 millimeters of mercury. 40 millimeters of mercury. तो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस कितना आया? 5 millimeters of mercury. This difference in partial pressure in tissues results in movement of carbon dioxide out of the tissue into the blood. ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाती है इसी पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस की वजह से। और ब्लड कैसा हो जाता है? ब्लड becomes deoxygenated. ये है सिंपल डिफ्यूजन। टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन को डिलीवर कर दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को ले लिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। So this is all for this lecture. I hope I have made myself very clear to you. You please remember all these data. In case you have got any doubt, any clarification, please feel free to write in the comment box. Thank you very much. Please like and subscribe my channel, MI Sir Class.